श्रीमान राज आपके निरीक्षण के लिए नजर है। ನಂತರ ಕಡೆವೆ हमारे बड़े बड़े उलमा यहाँ मौजूद है। तेलंगाना बनने के बाद हमारे ऑनरेबल सीएम साहब ने 2,66,000 मुस्लिम बच्चों की शादी की है। आप बताइए कि एक स्टेट के अंदर तेलंगाना में 2,66,000 अमाउंट क्या खर्चा किया गया उन लोगों के मायों के नाम पर 2,40,000 करोड़ 240 करोड़ रुपए हमारी बहनों के अकाउंट में गए इसकी बच्चों की शादी हुई। पहले सीएम साहब ने 51,000 की, बाद में 1 लाख थी। आप बताइए आज किसी स्टेट में, हिंदुस्तान के स्टेट में किसी की शादी में 2,400 करोड़ रुपए अगर हमारे अकाउंट में आते हैं मुसलमानों के, तो मामूली बात नहीं, इससे हमारी खुशहाली आ सकती है। एक बार शादी करके देखो, दूसरा बार घर बना के देखो, दो चीज बड़े तकलीफ के होते हैं। अभी आप देखिए प्रशासन के बारे में हमारे मोहित साहब ने बताया, कोई निर्णय नहीं देखा। मुसलमान 12% है, मुसलमान को 4% नहीं, यहाँ पर 25 से 30% जो मकान बनाए गए उसमें 30% ज्यादा मुसलमानों को दिए गए। एक एक मकान 9 लाख से बनाए जा रहे हैं और उसकी कीमत 25 लाख 30 लाख 40 लाख है। ये हमारा इंसाफ प्रशासन भी है ना, क्यों प्रशासन हमेशा हमारे सीएम साहब के साथ रहते हैं, उनकी हर बात पर ध्यान देते हैं। और हमारे सीएम साहब जब भी कोई बात आती है तो सबसे नहीं पूछते और प्रशासन से जरूर पूछते हैं। क्यों पूछते? इंसान अपनी औलाद को चाहता है। सबसे औलाद में भी अगर 4 बेटे हैं तो उसमें सबसे नेक बेटा है तो उससे पहले पूछा जाता है। तो हमारा प्रशासन केसीआर साहब का छोटा भाई है और बहुत नेक छोटा भाई है, तो बहुत प्यार से उन्होंने बात करते हैं और वो आपके एमएलए हमेशा आपके साथ रहेंगे। उसी तरह मैं कहना चाहता हूँ, रेजिडेंशियल स्कूल के बारे में बताया गया। साबिका में 50 साल में कोई रेजिडेंशियल स्कूल नहीं पढ़े। तेलंगाना बनने के बाद हमारे सीएम साहब ने सारे लोगों के साथ मुसलमानों के लिए भी 204 रेजिडेंशियल स्कूल खोले गए। उसके लिए मैं बताना चाहता हूँ, तेलंगाना बनने के बाद 2009 जो मुसलमान इस हिंदुस्तान में 800 साल हुकूमत किए थे, आज हमारी तेलंगाना स्टेट में हमने एक जो नहीं 7 निज़ाम को देखे जो हमारे आखिरी निज़ाम थे। उस्मान अली बादशाह वो दुनिया के दौलत पर इंसान थे, उनका दिल भी इतना बड़ा था। जब हमारी सेना से जंग हुई थी, उस जंग में हम लोगों ने बहुत बड़ी तरीके से नुकसान उठाया था। तो उस वक्त शास्त्री साहब जो हमारे प्राइम मिनिस्टर बुलाकर उन्हें कोई दुनिया में कोई ने उन्होंने अपील की थी कि हमारे हालात बहुत खराब हो चुके हैं, हमें कुछ मदद चाहिए। वो मदद देने वाले मीर उस्मान अली खान साहब थे जो 5 टन सोना शास्त्री साहब को दिए थे। बताइए कोई है क्या? मुसलमान इस वतन से मोहब्बत करते हैं। हमारे जमात इस्लामी के सदस्य साहब ने जो बताया, हमें जो तरबियत दी गई है, हम अपने वतन में बसने वालों से मोहब्बत करते हैं, इस वतन से मोहब्बत करते हैं। उसी तरह मैं हमारे सीएम साहब के बारे में 2001 से देखता आ रहा हूँ। जिस तरह प्रशासन ने कहे, दुनिया में बहुत कम लीडर ऐसा पैदा होते हैं। मैं कहना चाहता हूँ, लोग बड़े बड़े सीने की बात करते हैं, 56 इंच का सीना नहीं चाहिए, 6 इंच का दिल अच्छा चाहिए। 6 इंच के दिल से हम आपकी मदद कर सकते हैं। मैं तो आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, हिंदुस्तान में 2 लीडर पैदा हुए आज तक। 18वीं सदी में गांधी जी पैदा हुए थे जिन्होंने हिंदुस्तान को आजादी दिलाई। उस जमाने में एक मौलवी ने गांधी जी से एक सवाल किया था, गांधी जी आप तो आजादी की तहरीक में बहुत बढ़ चढ़कर हिस्सा लेकर हिंदुस्तान को आजादी दिलाना चाहते हैं, अब आजादी करीब आ चुकी है, आप कैसी हुकूमत चाहते हैं? तो गांधी जी ने क्या कहा? मैं खुलफा राशिदीन के बारे में बहुत कुछ पढ़ा हूँ, मैं चाहता हूँ हमारे उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु की तरह हुकूमत हमारी भी चाहिए हिंदुस्तान की। आज देखिए उनके साथ जो काम किए हैं आज हिंदुस्तान को बर्बाद कर चुके हैं। आज हिंदुस्तान का हाल देखिए, हिंदुस्तान का डेवलपमेंट देखिए, और सारे कौमों के साथ सबसे ज्यादा नाइंसाफी करने वाली कोई पार्टी है तो वो कांग्रेस पार्टी। मुसलमान रईस और जागीरदार हुआ करते थे,
आज गरीब से बद से बदतर हो चुके हैं। इसलिए तेलंगाना में 14 साल हमारे सीएम साहब ने बड़ी जद्दोजहद की, और इससे पहले भी 1969 में डॉक्टर जिन्ना साहब भी तेलंगाना के लिए जद्दोजहद किए थे। उनके जद्दोजहद में 400 लोग पुलिस की गोलियों से शहीद हुए थे, और हमारे महान महात्मा लीडर केसीआर साहब ने एक आदमी को पुलिस की गोली लगने नहीं दी। विदाउट वायलेंस तेलंगाना हासिल करने वाले को लीडर है महान और महात्मा लीडर केसीआर साहब। उसी तरह 18वीं सदी में गांधी जी ने हिंदुस्तान को आजादी दिलाई और बहुत बड़ा तरीका एक प्लान बनाया था, और वो बेचारे नहीं रह सके, जिसकी वजह से मुकम्मल नहीं हुआ। पर अल्लाह का फजल है, हमारे सीएम साहब भी उसी तरह 18वीं सदी में गांधी जी पैदा हुए थे, 19वीं सदी में कोई पैदा होने वाले महान लीडर है वो केसीआर साहब। इसलिए केसीआर साहब यही चाहते हैं कि हमारी स्टेट में सारे लोग खुशहाल रहें, सारे लोग तरक्की करें। और वो हमेशा इस बीच में एक बात कहा करते थे, मेरे घर में कोई मुसलमान बड़ा ऑफिसर आता या कोई हमारे वालिद का दोस्त आता तो मेरी माँ एक कमरा अलग रखी थी, जिसमें एक जानिमाज और एक कुरान रहती थी। जब कोई बुजुर्ग आते तो कोई नहीं जाता कमरे में, मेरी माँ जाकर वो कमरा साफ करती थी, पहुंचकर जानिमाज बिछाकर उन्हें बुलाया जाता था कि आप आकर नमाज पढ़ें। ये कल्चर जानने वाला जो लीडर है वो केसीआर साहब। इसलिए मेरे भाइयों से कहता हूँ, बहुत से स्कीम उन्होंने लाया। आप बताइए, 1-2 साल में यहाँ पर 50 साल कांग्रेस ने हुकूमत, आज कांग्रेस को 6 पॉइंट फार्मूला बता रही है, और उसमें कुछ भी दम नहीं है। मैं एक ही हमारे बुजुर्ग हजरात है, हमारे जो अल्लाह ताला ने हमसे कहा है, जो एक बार जिसको आजमाते उसे बार बार मत आजमाइए। हम देख चुके हैं कांग्रेस को 50 साल, हमें गरीब से गरीब बनाने में कोई पार्टी है तो वो कांग्रेस पार्टी है। दूसरी पार्टी बीजेपी को हम जानते हैं, वो तो हमेशा एंटी एजेंडा बात करती है, उसका एजेंडा ही अलग होता है। मगर हमारे अनुभव सीएम साहब ने जिस तरह तेलंगाना हासिल हुआ, उसके साथ ही उन्होंने मुसलमानों के साथ पहला इंसाफ क्या किया। आपका भाई, आपका खादिम, आपके बीच में रहने वाला आपके भाई को एक डिप्टी सीएम का ओहदा देकर मुसलमानों को इज्जत। बताइए 7 साल के अंदर 70 साल हो चुके हैं, कांग्रेस और तेलुगु देशम ने कभी एक मुसलमान को डिप्टी चीफ मिनिस्टर या रेवेन्यू मिनिस्टर बनाया? बताइए। आजादी के बाद पहला रेवेन्यू मिनिस्टर वही जो केसीआर साहब ने मुझे बनाया। मुसलमानों को उन्होंने इज्जत देना है तो सबसे बड़ा ओहदा देना जरूरी है। दूसरी मरतबा उन्होंने मुझे होम मिनिस्टर का ओहदा दिया, वो आपकी हिम्मत के लिए, और उन्होंने उनके साथ किसी एक को वोट दिलाया, एक मुसलमान होम मिनिस्टर महमूद अली को वोट दिलाया, जो आपका खादिम है, आपके बीच में रहकर आपकी खिदमत करना चाहता है। ये सेकुलरिज्म का नाम है, इसी को कहते हैं सेकुलरिज्म। जबान से बोलने से नहीं होता, अमल करके बताना पड़ता है। अभी बहुत से स्कीम होता है, अभी प्रसाद थाना भी पता है शादी मुबारक के बारे में, काम करके कमाती है, वो काम करे तो उसका तबीयत अच्छी नहीं है, और पेट के अंदर से बच्चे के तबीयत को अच्छी नहीं है, मगर घर में बैठे तो चलते नहीं, काम करना ही पड़ता। तो केसीआर साहब ने बोले नहीं, वो माँ को काम करने नहीं देना। वो माँ, वो बहन जो कमाती है 3 महीने पहले डिलीवरी, 3 महीने डिलीवरी के बाद 3 महीने तो 6 महीने वो काम करके कमाती है, वो पैसे सरकारी देना है, महीने 2000 रुपए देना है उसको, 12,000 रुपए देके वो माँ को काम करने नहीं दे रही कि वो माँ का और पेट में ऐसे बच्चे का तबीयत ठीक रहे। वैसे ये बात कौन सोचेंगे? मतलब इंसानियत का बात होती है ये। ऐसे स्कीम आज हमारे लिए केसीआर साहब ने लाए, और केसीआर किट दे रहे, सूटकेस, और माँ के लिए साड़ीज दे रहे, बच्चे के लिए कपड़े दे रहे, अच्छा जॉनसन पाउडर, जॉनसन पूरे अच्छा सोप, वैसे सारे चीज। जैसे मेरे बच्चे अगर पैदा हो तो मेरे बीवी और बेटे को कैसा क्या देते हैं, वो पूरा केसीआर साहब ने गरीब के घर में सूटकेस में वो सामान रख के घर को भेजते हैं। हो रहा नहीं केसीआर किट के आ रहे हैं। तो ये सारे चीज गरीबी हटाने के काम के लिए केसीआर साहब ने करे। सोचिए, बस बात बोलेंगे, केसीआर साहब ने इससे मिले हैं, केसीआर साहब ने उससे मिले हैं, फिर नाटक शुरू।
फिर आपको डरा के वोट लगा लेने का काम। केसीआर साहब तेलंगाना और तेलंगाना के पब्लिक को जो धक्के लगते हैं वैसे काम हर किस होने देंगे, नंबर 1। नंबर 2, वो ट्रू सेक्युलर है, कार्रवाई होते रहते हैं, मगर कोई अगर माइनॉरिटी भाई बहनों को कोई धक्के लगाने के कोई काम होते वो होने नहीं देंगे। वो कहीं नरेंद्र मोदी हो, कोई राहुल गांधी हो, कोई भी हो। दुनिया में पहले लड़ने वाला आदमी केसीआर साहब है, आप समझिए प्लीज। तो पूरे बातों में मत आइए। तो कांग्रेस वाले जो 70 साल बात करते करते उसको दिखा के वोट लेते गए, अब आप अगर वोट नहीं दिए तो कुछ भी नहीं है कांग्रेस में। अब वही एक तो आप बहुत लोग बुजुर्ग लोग हैं यहाँ, सोचिए, अपने कौम में समझाइए। जो मैं बोल रहा हूँ हसीयत ही बोल रहा हूँ, जो अल्लाह बोलता है मैं ही बोल रहा हूँ, वो हसीयत बोल रहा हूँ, कोई इसमें गलती बात नहीं है। केसीआर साहब को मैं जानता हूँ, मैं जानने से अच्छा कोई नहीं जानेंगे कि केसीआर साहब। और यहाँ बालकोंडा कॉन्स्टिट्यूंसी में जो अल्लाह मुझे ताकत दिया है, जितना ताकत मुझे दिए उतना काम करने का कोशिश मैंने करा है। तो जो भी करा है आपके सामने है। स्कूल 204 माइनॉरिटी रेजिडेंट, मुस्लिम माइनॉरिटी रेजिडेंशियल स्कूल चाहिए तेलंगाना में, 204। तो एक स्कूल में 600 बच्चे पढ़ते हैं। 204 स्कूल के साथ जूनियर कॉलेज भी, इंटरमीडिएट तक फ्री एजुकेशन, खाने के साथ रहने के बंदोबस्त, बूट देते हैं, शू देते हैं, ड्रेस देते हैं, बुक्स देते हैं, इलाज के साथ। एक बच्चे में 1,20,000 रुपए खर्च करते हैं सालाना। और हमारे बालकोंडे कॉन्स्टिट्यूंसी में 2 माइनॉरिटी रेजिडेंशियल स्कूल लगाए हैं, एक भीमगढ़ में, एक बालकोंडा में। 1200 बच्चे पढ़ते हैं 2 स्कूल में। सोचिए 10-20 साल के बाद कितने हजारों बच्चे हमारे बालकोंडे में माइनॉरिटी के बच्चे इंग्लिश मीडियम में तालीम लेके दुनिया पे आते हैं, लड़ने के लिए आते हैं दुनिया से कि हम भी हक दो, हम भी पढ़े से लोग हैं, हमको भी दिमाग है। देखिए होता है, पॉलिटिक्स में हम रहते नहीं रहते वो अलग बात है, मगर ये बात जो बोल रहा हूं ये 10-20 साल के बाद इतने मुसलमान के बच्चे तालीम लेके आपके सामने ही डॉक्टर बन जाएंगे, इंजीनियर बन जाएंगे, एस ऑफिसर बन जाएंगे। ये है डेवलपमेंट। ये कोई वोट के लिए नहीं सोचे, ये आज के दिन नहीं होते। आज स्कूल लगाए, आज ही यही साल डॉक्टर नहीं बनते, दिखता नहीं रिजल्ट उसका 1 साल में, और वोट भी आता नहीं। मगर ये रियल मतलब जो सच्चे दिल से सोच के काम करे स्कीम है ये। तो हजारों बच्चे, लाखों बच्चे मुसलमान के बच्चे आएंगे, जबरदस्त पढ़ाई लेके आएंगे और दुनिया से लड़ेंगे कि हमारा हक बनाओ। देखिए आप ये होता है। तो ऐसे सारे चीज जो गरीबी जो हटानी है, बस स्लोगन देते गए 60-70 साल से गरीबी हटाओ, बस कुछ करना नहीं। कैसे हट जाएंगे गरीबी? और गरीबी हटाना है तो खाना मिलना है सबको, तो कुछ करो सरकार, तो पेंशन दो, शादी मुबारक करो, घर दो तो किसको गरीब को घर नहीं है, तभी गरीबी हट जाती ना। खाली बातों से, खाली नारे लगाने से गरीबी हटती नहीं। कांग्रेस वाले खाली नारे लगाते गए, मगर केसीआर साहब ने देते गए स्कीम मुसलमान बच्चों को।
उसलिए गरीबी हट जा रही है हमारे घरों से। देखिए आप 9 साल के पहले कैसे थे, चावल लेने गए तो आदमी के हिसाब से चावल देते, वो भी रेशन 5 किलो से ज्यादा नहीं, 4 लोगों को 4 से ना ज्यादा नहीं देते, 20 किलो ही देते। मगर आज आप घर में 10 लोग रहेंगे दो, 6-6 किलो 60 किलो चावल मिल रहा है एक एक घर में। सभी की कोई परेशानी नहीं है, खाने के लिए कोई परेशानी नहीं है। आज बहुत सारी चीजों में शादी करने के लिए, अब एक बड़े साहब ने बोले कोई चंदा करते थे शादी, एक बच्ची के शादी करने लिए 100 घर जाते थे, चंदा करके शादी करते थे। गरीबी है वैसा मुसलमान बच्चों में, मुसलमान घरों में। आज कोई चंदा करने की जरूरत नहीं है, आपके केसीआर साहब ने दे रहे 1 लाख रुपए, शादी मुबारक। केसीआर किट, आज गवर्नमेंट अस्पताल कैसे थे, कैसा बन गए, आपके सामने ही है। गवर्नमेंट अस्पताल में फ्री डिलीवरी करके तो जो माँ जो काम करके कमाती है, डिलीवरी से 3 महीने पहले, आज मैं बहुत खुशी हूँ, बहुत खुश हूँ कि इतने सारे मेरे मुसलमान भाई लोग मुझे दुआ देने के लिए आए हुए, और मेरा बहन लोग भी आए हुए। माफ करना भाई, तो मैं समझता हूं ये इसलिए, ये कोई पॉलिटिकल बात से ज्यादा, जैसे केसीआर साहब ने ये तेलंगाना स्टेट में हर मुसलमान भाइयों को बहनों को जो दिल से चाहते हैं, वैसे आप लोग भी हमें दिल से चाहने लगे। और मैं सच बोलता हूँ कि मैं केसीआर साहब से हर दिन रहने वाला आदमी हूँ। वो ऐसे आदमी है कि ये दुनिया में, सारे दुनिया में हर कोई ट्रू सेक्युलर लीडर है बोले तो नंबर 1 ट्रू सेक्युलर लीडर केसीआर। हाँ, कार्रवाई होते हैं, चीफ मिनिस्टर होते हैं, प्राइम मिनिस्टर होते हैं, अदर स्टेट के चीफ मिनिस्टर होते हैं, स्टेट के लिए, पब्लिक के लिए बहुत सारे कार्रवाई होते हैं। मगर वो होते हुए भी ऐसा ये मतलब किसी से हमारे माइनॉरिटी लोगों को, मुसलमान लोगों को अगर धक्का लगा रहे तो उन्होंने चुप नहीं बैठने वाले, और कभी भी सपोर्ट नहीं करे इसको, कभी भी। वो ट्रू सेक्युलर है, बस ये चाहता है, केसीआर साहब ये चाहते हैं कि ये मुल्क में जैसा हिंदू लोगों का, जैसा क्रिश्चियन लोगों का, ये सारे लोगों का हक है, हक बनता है, ये मुल्क में मुसलमान भाइयों का भी हक बनना चाहिए। और हम डरते भी नहीं ये बात बोलने के लिए किसी से। इसीलिए जैसे कांग्रेस वाले करते आए हैं 60-70 साल से कि कोई जो मुसलमान के जो खिलाफ पार्टी है और माइनॉरिटीज के जो खिलाफ पार्टी है उसको दिखाओ और डराओ माइनॉरिटी लोगों को और वोट ले लो। बस 60-70 साल से यही चला है। एक बार आप सोचिए, आपको भी समझ में आएगा। कुछ नहीं करे, कुछ नहीं। अगर कुछ करे तो हमारे बच्चे क्यों इंजीनियर नहीं बने, क्यों डॉक्टर नहीं बने, क्यों पायलट नहीं बने? कितने हैं हमारे बच्चे, कितने इंजीनियर हैं, कितने डॉक्टर्स हैं, क्यों नहीं बने?
इंतजार भाई ने बोला क्यों वही 5 डब्बे को है, क्यों होटलों पे काम कर रहे, क्यों साइकिल टैक्सों पे काम कर रहे। 70 साल कोई कम टाइम नहीं होता, बहुत कुछ कर सकते हैं, मगर हुआ नहीं। और केसीआर साहब ने जो जबरदस्त काम जो करे, मतलब फ्यूचर के काम जो करे, तारीख में, ये मुल्क के तारीख में कोई भी ऐसी काम नहीं करे कि मुसलमान बच्चों को पढ़ाई देना। पढ़ाई डेवलपमेंट का रास्ता है, घर का डेवलपमेंट का रास्ता है, मुल्क का डेवलपमेंट का रास्ता है। तो मुसलमान गरीब है, पढ़ नहीं सकते, अगर उसको पढ़ाई पे बेचा दे दे तो फिर काम कौन करेगा, चावल कौन लाएगा, घर कैसे चलेगा। बस वैसे छोड़ दिए। मगर केसीआर साहब ने सोचा कि नहीं, मुसलमान बच्चे भी, उनको भी इंग्लिश में तालीम मिलना चाहिए, उनको भी जबरदस्त तालीम मिलना चाहिए, तो वो तालीम से दुनिया से लड़ सके, दुनिया से लड़के और अच्छी से अच्छे नौकरी ले सके, अच्छे डॉक्टर बन सके, इंजीनियर बन सके। मगर कैसे होगा? तो कोई भी सोचे नहीं, पूरे देश में, पूरे मुल्क में, सिर्फ केसीआर साहब ने सोचे कि रेजिडेंशियल स्कूल को लगाना है मुसलमान बच्चों के लिए, और ऐसी रेजिडेंशियल स्कूल जिसमें जैसे अमीर लोगों के बच्चे जैसे प्राइवेट स्कूल में अंग्रेजी में तालीम लेते हैं, और जो सिलेबस रहती है, जो ड्रेस रहती है, जो बुक्स रहते हैं, वैसे अमीर लोगों के बच्चे जैसे तालीम लेते हैं, वैसे तालीम, वैसे बुक्स, वैसे सिलेबस सरकार ने देना चाहिए।